ఖమ్మంలో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు జయరాం రమేష్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. శ్రీమతి సోనియా గాంధీ and Dr. Manmohan Singh were the two people responsible for the creation of Telangana. Telangana was formed. Telangana बना. पर क्यों बना तेलंगाना? ये सवाल उठाना जरूरी है. आफ्टर 10 years ये सवाल उठाना है. What has the people of Telangana got from the creation of Telangana? Number one reason तेलंगाना बनने के लिए कि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट, सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सरकारी इंस्टीट्यूशन हैं, सब हैदराबाद में ही लोकेट हुआ करते थे. तो ये सोचा जाता था कि तेलंगाना बनने के बाद खम्मम, आदिलाबाद, महबूबनगर, वरंगल, करीमनगर, नलगोंडा, ये सब जगहों में डेवलपमेंट दिखाई देगा. इन जगहों में इन्वेस्टमेंट आएगा. 10 साल बाद जो हालत 10 साल पहले थी वही हालत अभी है. सारा का सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ हैदराबाद में ही केंद्रित है. हमारे जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं केटीआर, वो क्या कहते हैं? मैं ब्रांड हैदराबाद बनाऊंगा. कांग्रेस ने तेलंगाना बनाया ब्रांड तेलंगाना बनने के लिए. ब्रांड हैदराबाद ही नहीं, तब ब्रांड हैदराबाद के अलावा ब्रांड तेलंगाना, यही कांग्रेस की सोच थी, सोनिया गांधी जी की सोच थी, मनमोहन सिंह जी का सोच था. और हमने बनाया तेलंगाना ताकि सभी जिलों में, न केवल रंगारेड्डी में, न केवल हैदराबाद में डेवलपमेंट हो. पर 10 साल बाद अफसोस की बात है that only Hyderabad has benefited from the formation of Telangana. Number two, reason for creating Telangana is to give employment. युवाओं को रोजगार देने के लिए बनाया गया. पर 10 साल बाद क्या देखते हैं? हमारे देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेलंगाना में है. युवा अनएम्प्लॉयमेंट, युवा बेरोजगार. ऑल इंडिया 10%, तेलंगाना 15%. तेलंगाना में रोज एक युवा अपना जान लेता है या लेती है. युवा आत्महत्या, युवा सुसाइड हमारे देश में तेलंगाना में सबसे ज्यादा है. तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में पिछले 10 साल कोई नौकरी नहीं मिला है. सिर्फ एक बार एग्जाम हुआ है, ओनली वन एग्जाम फॉर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड इवन दैट एग्जाम had to be cancelled क्योंकि पेपर लीक हो गया. तो युवा जिन्होंने लड़ाई लड़ी तेलंगाना बनाने के लिए, उनको क्या मिला? बेरोजगारी मिला, आत्महत्या करने को मजबूर हो गए. आफ्टर 10 years, यूथ ऑफ तेलंगाना ओनली अनएम्प्लॉयमेंट एंड सुसाइड, नो एम्प्लॉयमेंट. तीसरा कारण तेलंगाना बनाने के लिए सामाजिक न्याय,
सोशल जस्टिस। पर हम क्या देख रहे हैं तेलंगाना में? पिताजी, बेटा, बेटी और भांजा, 4 लोग चला रहे हैं तेलंगाना को। एक ही परिवार के 4 लोग, सीएम साहब, सीएम के बेटे, सीएम की बेटी और सीएम के भतीजे। सीएम साहब तो 9 साल में सचिवालय को एक बार भी नहीं गए हैं, फार्म हाउस से सरकार चलाते हैं। ये सामाजिक न्याय नहीं है। ये परिवार के लिए, एक परिवार के लिए 4 लोगों के लिए तेलंगाना नहीं बनाया गया। तेलंगाना बनाया गया दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, माइनॉरिटी के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए। पर तेलंगाना में आज जो दिखाई दे रहा है, जो मुझे आज कोई कह रहे थे हंसी मजाक में, पर वो हंसी मजाक नहीं है। पेद्द पिंकम चिन्न पिंकम, दैट इज ऑल यू हैव इन तेलंगाना। बिग पिंक एंड स्मॉल पिंक। 4 people have benefited from Andhra Pradesh reorganization in Telangana. Father, son, daughter, nephew. That is all. Prajalu Telangana, which is what Sonia Gandhi and Manmohan Singh ji wanted, it is not Prajalu Telangana today. It is farmhouse Telangana. One family Telangana. So at the end of 10 years, the whole purpose of reorganization is lost. Youth is not getting job. One family, 4 members controlling everything in Telangana. All investment going to Hyderabad. So the time has come. इसीलिए मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा में ये साफ हो गया था कि तेलंगाना की जनता पीड़ित है, परेशान है। और 30 तारीख को तेलंगाना की जनता बीआरएस को, बीजेपी को, एमआईएम को टाटा बाय बाय करेगा। ऐसा तो आप लोग जानते हैं, बीआरएस का इलेक्शन सिंबल कार है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री बोलते रहते हैं कार को वोट दो, पर ये कौन सा कार है? मारुति कार नहीं है, हुंडई कार नहीं है, किया कार नहीं है, तो पुराना एम्बेसडर कार है, 40 साल पुराना एम्बेसडर कार, जो आजकल हमारे सड़कों में दिखता नहीं है, सिर्फ म्यूजियम में दिखता है। ऐसे ही इस चुनाव में तेलंगाना की जनता बीआरएस को म्यूजियम में पहुंचा देगी। ये एम्बेसडर का इतिहास है, अभी बीआरएस भी इतिहास हो जाएगा। अंत में एट द एंड व्हाट इज द कांग्रेस ऑफरिंग टू द पीपल ऑफ तेलंगाना? हम जनता को क्या वादे कर रहे हैं? आपने देखा होगा, एक मिनट, वो नीचे गिर गया। ये हमारा गारंटी कार्ड है। हमने 6 वादे किए हैं, 6 गारंटियां दी हैं हमने, और ये हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। पहला गारंटी है महालक्ष्मी, दूसरा गारंटी है राइट टू भरोसा, तीसरा गारंटी है गृह ज्योति, चौथा गारंटी है इंदिरा इंद्र, पांचवा गारंटी है युवा विकासम, और छठा गारंटी है चेयुता। ये 6 गारंटियां महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए,
समाज के हर वर्ग के लिए हमने ये गारंटियां दी हैं। और ये गारंटी का माने ये है कि जब हमारी सरकार बनेगी इसको हम पहले दिन से ही लागू करेंगे। इसीलिए इसको नाम गारंटी दिया गया है। ये गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है।